हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है, बोर्ड्स के लिहाज से काफ़ी यूज़फुल है ये। रिलेशन को हम लोग समझेंगे, पहले रिलेशन क्या होता है, फिर उसके कितने टाइप होते हैं, फिर उन पे कुछ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन की पहले हम आपको डिफिनीशन बता दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन जरूर लगा लेते हैं लेकिन डिफिनीशन से कंफ्यूज रहते हैं, और डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछता है वो सीधा सीधा आता है। ठीक है, तो रिलेशन इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ एनी सेट देन वी कंडक्ट क्रॉस बाय इटसेल्फ। इसका सेंस ये निकला, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सेट कंसीडर करते हैं, एक सेट हमने ले लिया ए, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है, एक सेट हमने ले लिया ए, इसमें एलिमेंट ले लिया 1,2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस करेंगे इटसेल्फ, अपने आप से। तो अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो ए क्रॉस ए में हमारे जो एलिमेंट बनेंगे वो ध्यान से देखिएगा क्या क्या बनेंगे। वो बनेगा 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। ये हमारे 4 एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि जब दो सेट का आप क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा एलिमेंट किस फॉर्म में निकलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में निकलते हैं। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। तो रिलेशन को जब डिफाइन करेंगे हम, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट अगर ले लें, इसका कोई सबसेट ले लें, तो वो सबसेट हमारा ए पर रिलेशन होगा। ध्यान रखिएगा, किसी और पे नहीं, ए पे, जिस सेट को शुरू में कंसीडर किए थे जो कि 1,2 है। एक बार हम डिफिनीशन दोबारा दोहरा रहे हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ले लें तो वो ए पर रिलेशन होगा, और ए हमको सेट दिया रहेगा, पहले हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं क्रॉस, अब जरा ध्यान समझिएगा, इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो इसके सबसेट कितने निकलेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं रिलेशन उसका सबसेट होता है, तो सबसेट हम जब निकालेंगे तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 टू द पावर क्या होता है, n होता है। और चूंकि 4 एलिमेंट हमको दिख रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं 2 टू द पावर 4, यानी कितना आ जाएगा, 16। यानी नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इज 16 रिलेशन। ए पर हमारे कितने रिलेशन टोटल बनेंगे, 16 बनेंगे। ये मैंने टोटल रिलेशन की बात की, अधिक से अधिक जितने तरह के रिलेशन होते हैं सब मिलाकर कितने बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन क्या होता है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल भी हमने ले लिया, साथ साथ डिफिनीशन भी बताया कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। अच्छा, इसका कोई भी सबसेट, यहाँ 16 सबसेट इसके निकलना है। अब वो 16 लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं, और ना हम लिखने में उसको समय खराब करना चाहते हैं, लेकिन आप ये समझिएगा टोटल इसके कितने सबसेट निकलेंगे, 16, और उतने ही रिलेशन भी हमारे होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई रिलेशन की। अब रिलेशन में जब हम और अंदर जाते हैं तो हमको बेसिकली 3 टाइप के रिलेशन मिलते हैं, जिनका नाम यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। पहला जो हमारा होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर कहीं तीनों एक साथ फोल्ड करते हैं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इन तीनों पे बात करते हैं। और जिसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है। ठीक बात है, मान लीजिए कोई सेट ए है और उस पे कोई रिलेशन आर है। अगर उस सेट ए के सारे एलिमेंट उस रिलेशन को अपने आप से ही होल्ड कर रहे हैं, किसी अदर एलिमेंट से नहीं, कोई भी हमने रैंडम एलिमेंट उठाया और वो एलिमेंट अपने आप को उस रिलेशन से होल्ड कर रहा है, यानी उस रिलेशन से अपने आप से एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है रिलेशन के तहत, तो उस सूरत में हम कहेंगे रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर ए ले लिया रैंडम, एक सेट ए है, उसमें से एक एलिमेंट ए निकाल लिया। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा, सेट कैपिटल लेटर से सेट को दिखा रहे हैं, स्मॉल लेटर से एलिमेंट को दिखा रहे हैं। स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, और पीछे हमने एक सिंबल लगाया फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ये है, यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है फॉर ऑल का मतलब, जो कि कई बच्चे नहीं समझते हैं, किताब में दिया रहता है। मान लीजिए सेट ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर अगर 50 एलिमेंट हैं तो ये बात 50 के लिए हो रही है, ये हर एक के लिए हो रही है। फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, ऐसा नहीं है किसी विशेष एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं कि शुरू का 5 ले लिया, अंत का 10 ले लिया, सबके लिए बात हो रही है फॉर ऑल। तो कोई रैंडम सा एलिमेंट आप चॉइस में ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको वेरिएबल से दिखाया, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वेरिएबल का मतलब कोई भी हो सकता है। और ये अगर अपने आप से ही दिए गए रिलेशन को होल्ड करता है, बीच में आर का मतलब ये है कि इधर भी ए है उधर भी ए है, और दोनों ए एक दूसरे से जुड़े हैं आर के तहत, आर से, यानी कोई एक स्मॉल ए जो है, जो कि कैपिटल ए का एलिमेंट था, अपने आप को रिलेशन आर से एसोसिएट करता है, अपने आप से रिलेशन आर के तहत जुड़ा होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रिलेशन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक जो ए हमने लिया था, इसमें ए क्रॉस से टोटल रिलेशन निकाला था, ठीक बात है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब जाएगा तो जैसे यहाँ पर 1,1 है कि जो 1 है वो 1 से ही, किसी और से नहीं, 1 से ही जुड़ा है, किस रिलेशन से, आर रिलेशन से। तो इस टाइप का रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसको दिखाने को या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं जैसे हम लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी आर के घर में वो रहेगा जो आर की बात मानेगा, और ए जो हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए जो हैं, जिनको हिंदी में क्रमित युग्म भी कहते हैं, ये दोनों आर की बात मानते हैं, यानी एक दूसरे से आर से जुड़े हैं, तो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक बात है। अभी एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, मैथ बहुत थ्योरी से वैसे नहीं बहुत क्लियर होता है। तो पहला हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरे टाइप के रिलेशन पे अब हम बात करते हैं। दूसरे टाइप का हमारा रिलेशन होता है सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, हम हिंदी नाम भी बताते चलें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब बात करते हैं तो समतुल्य रिलेशन, अपने आप से समान से तुल्य, ठीक है। और सिमेट्रिक की जब हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं सम्मित संबंध, या सिमेट्रिक रिलेशन, या हिंदी में कहेंगे सम्मित संबंध, ठीक बात है। जैसा कि नामी सिमेट्री का मतलब ही होता है कि चीजें एक जैसी हो, जैसी चीज इधर है दूसरी ओर भी चीज वैसी ही हो, तो वैसा ही इसका काम भी है। यहां पर जब बात करते हैं हम, तो सेट ए के अंदर से हम 2 एलिमेंट निकालते हैं, एक एलिमेंट लेंगे ए, एक एलिमेंट लेंगे बी, कैपिटल ए के अंदर से, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट पिकअप किया जाता है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए हमेशा कितना एलिमेंट लिया जाता है, 2 एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है। और फॉर ऑल तो रहेगा क्योंकि वो 2 कोई हो सकते हैं। और अगर ए आर बी होल्ड कर रहा है, ए आर बी होल्ड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट बी आर ए भी क्या करने लगे, होल्ड करने लगे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। इसका सेंस क्या निकला, इसका सेंस ये निकला कि 2 एलिमेंट लिया ए और बी, स्मॉल लेटर में, ए वाला जो एलिमेंट है वो बी वाले एलिमेंट से आर रिलेशन से जुड़ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, आर रिलेशन से, ए बी से। ये बात ये इंप्लाई कर दे, इंप्लाई का साइन का मतलब ये होता है कि पीछे वाली बात की वजह से आगे वाली बात आ रही है, दोनों बात बराबर नहीं है, इक्वल और इंप्लाई में अंतर समझिएगा। इंप्लाई का मतलब इसकी वजह से वो चीज निकल के आ रही है, तो ये बात ये इंप्लाई कर दे कि जो बी वाला एलिमेंट है वो ए वाले एलिमेंट से भी उसी रिलेशन से जुड़ा है, अगर उल्टा भी सही है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। जैसे हम ये कहें कि आप हैं और आपका मान लीजिए भाई है, मान लीजिए कोई एक लड़का है, कोई उसका भाई है, तो हम ये कहते हैं कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से किस रिलेशन से जुड़ा है, भाई के रिलेशन से। और इस बात को अगर हम उल्टा कर दें कि दूसरा व्यक्ति पहले से किससे जुड़ा है, तो वो भी भाई के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का टाइप हो गया कि हम जिस रिलेशन से सामने वाले से अटैच है, सामने वाला भी उसी रिलेशन से हमसे अटैच है, तो इस टाइप के रिलेशन को सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, जिसको ए आर बी इंप्लाइज दैट बी आर ए से दिखाते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान देने लायक है कि इधर वाली जो बात होती है लेफ्ट हैंड वाली, इसको हम प्रूव नहीं करते, ये सही लेकर चलते हैं, पहले से मानकर चलते हैं ऐसा है, इसमें इफ बट की कोई बात नहीं है, लेकिन इधर वाली बात को हम बाद में चेक करते हैं क्या इसके होने की वजह से वो वाली बात फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं सिमेट्रिक दिखा रहे हैं, ये वाला आप गलत ले रहे हैं कि ये ए आर बी होल्ड ही नहीं कर रहा है, फिर आप दिखा के बोल रहे हैं सर बी आर ए नहीं होल्ड कर रहा, तो आपका लेना ही गलत है क्वेश्चन। इसको तो सही लेना है, फिर उसको चेक करना है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर सही आ रहा है तो सिमेट्रिक है, नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें लगता है कि सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। फिर हम बता दें, इसको दिखाने का कुछ किताबों में ऐसे भी तरीका होता है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू आर, यानी ये इसका मतलब सीधा सा यही है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा था, यानी आर से जुड़ रहा था, तो बी कॉमा ए भी आर से जुड़ रहा था, तो आर में क्या करने लगा, बिलोंग करने लगा। ठीक बात है। अब ये 2 टाइप के हमारे रिलेशन हो गए। अब हम तीसरे रिलेशन की ओर मूव करते हैं, जो कि हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में हम कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक या ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से दूसरे में जो प्रसारित होता चला जाए। समझ पा रहे हैं? तो नाम के अनुसार ही पूरी पढ़ाई चलती है। अगर नाम को आप अच्छे से डिकोड करना सीख गए तो आधी समस्या आप वैसे ही हल कर लिए। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया, आपको मैथमेटिकल वे में बात करते हैं, ट्रांजिटिव हिंदी में कहे संक्रामक संबंध और इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर आप हमेशा रिलेशन का जो सेट है उसके अंदर से 3 एलिमेंट निकालेंगे। तो यहां पर हमने ए बी सी 3 एलिमेंट निकाल लिया कैपिटल ए से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने कितना एलिमेंट निकाल लिया, ए बी सी कैपिटल ए से 3 एलिमेंट। फिर मैं एक बार रिकॉल करवा दूं, पहले वाले में 1 एलिमेंट चुनते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट चुनते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चुनते हैं। ए बी सी ले लिया और फॉर ऑल का मतलब कोई भी वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी से किसी रिलेशन के तहत जुड़ा है,
ये बात पहले से लेके चलनी है, इसको प्रूव नहीं करना है, ये पहले से मान के चलना ऐसा ही है। अगर ए बी से किसी रिलेशन के तहत जुड़ा है यानी ए आर बी सही है, दूसरा बी आर सी भी सही है, बी उसी रिलेशन, कोई और रिलेशन नहीं जो पहले उन दोनों के बीच में था, रिलेशन ए और बी के बीच में, ए किसी रिलेशन आर से बी से जुड़ा है, बी उसी रिलेशन आर से सी से जुड़ा है। अगर ये दोनों बातें सही हैं और ये बात मिल के ये इंप्लाई कर रही है, दिस इंप्लाइज दैट कि ए उसी रिलेशन से अगर सी से जुड़ पा रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। यहां पर संक्रामकता दिख रही, ट्रांजिटिविटी दिख रही कि ए से कोई बात बी में गई, बी से कोई बात सी में गई, तो ए से वो बात सी में भी सही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर फिर आते हैं, ध्यान समझिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन ही है आप लोग की किताब में, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट ए बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट ए इज पैरेलल टू, ठीक है, ए कोई स्ट्रेट लाइन का सेट है, थोड़ा इसको धीरे धीरे सुन लीजिएगा एक दो बार। ए कोई स्ट्रेट लाइन का सेट है और जो संबंध आर है वो इस प्रकार परिभाषित है ए पर कि दो लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इस ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जरा ध्यान समझिएगा, पहली लाइन अगर हम कहते हैं कोई लाइन ए है, वो लाइन बी के पैरेलल है, ठीक बात है, सॉरी लाइन बी, ये बी लाइन समझिएगा, बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और फिर दूसरी बात भी सही है कि बी जो है वो सी के पैरेलल है, तो क्या ए सी के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर क्या है कि तीनों एक दूसरे से ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, यही वाली बात हो गई। ए आर बी सही है, बी आर सी सही है, तो ये क्या दे दिया, ए आर सी भी सही है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब हो गया ए और बी के, ए किसी रिलेशन से बी से जुड़ा है, बी उसी रिलेशन से सी से जुड़ा है, और ये दोनों मिलकर ये इंप्लाई कर दें कि ए उसी रिलेशन से किससे जुड़ी है, सी से जुड़ी है। तो ऐसे सूरत में हम रिलेशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव या संक्रामक कहेंगे। तो हमें लगता है ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन एंड रिलेशन आर ऑन सेट एस, ठीक है। लेट ए बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन एंड रिलेशन आर ऑन, यहाँ एक चीज थोड़ी सी छूट गई है कि रिलेशन क्या होना चाहिए वो डिफाइन नहीं है, वो पैरेलल या जैसे पैरेलल वाला तो हमने बता दिया, हम इस क्वेश्चन को परपेंडिकुलर कर लेते हैं कि आर का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, आर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से आ जाएगा। जैसे होना ये चाहिए था कि आर को हाँ डिफाइन करना चाहिए था, आर है क्या, तो छूट गया है वो, तो कोई बात नहीं, उसको समझिएगा, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर। तो अब इसको हम पढ़ रहे हैं कि ए स्ट्रेट लाइन का सेट है, उसमें से हाथ डाल के कुछ भी निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, और एक रिलेशन आर ए पर इस तरह डिफाइन है कि जो क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या ये रिलेशन क्या क्या है, पहले केस में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेट का कोई रैंडम सा एलिमेंट उठा ले, लेकिन वो एलिमेंट अपने आप से जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया गया उसको होल्ड करता हो। तो ये बताइए, यहां से सेट ए जो है, इसके अंदर से हम हाथ डाल के कुछ भी निकालेंगे एक एलिमेंट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही निकलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सेट है, जिस चीज का सेट रहेगा वो चीज निकलेगी। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन निकाल ले, क्या वो स्ट्रेट लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होगी? आप ये बताइए, कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए आर ए को होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू ए, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए के अंदर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। और जब उस रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा अपने आप से कोई एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? दूसरी बात करते हैं, दूसरे टाइप के रिलेशन की, ठीक है, इसी क्वेश्चन के मद्देनजर। तो दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए के अंदर से हम दो एलिमेंट निकालेंगे, और दोनों एलिमेंट जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रेट लाइन निकलेगा। और हमने बताया, बिल्कुल सीक्वेंस याद कर लीजिए, पहले में एक एलिमेंट लेते हैं, दूसरे में कितना एलिमेंट लेते हैं, 2, और तीसरे में कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कोई एक लाइन ए है जो लाइन बी के परपेंडिकुलर है, ठीक बात है, दिस इंप्लाइज दैट, क्या ये बात इंप्लाई कर पाएगी कि लाइन बी जो है वो लाइन ए के परपेंडिकुलर हो जाए? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। आप एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्स वाई एक्सिस को देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्सिस भी तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई। जाहिर सी बात है, एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन ऑब्वियस सी बात है कि पहले के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक है।
तीसरे टाइप पे हम आते हैं ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी या संक्रामकता के लिए हमने कहा 3 एलिमेंट आपको उसमें से निकालना होगा या 3 स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हर जगह सेट के मायने अलग अलग हो जाएंगे, कहीं रियल नंबर, कहीं नेचुरल नंबर, कहीं कुछ और। तो यहाँ पर जो सेट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का है, ठीक बात है। 3 अगर हम निकालना है एलिमेंट इसमें से, ए बी के परपेंडिकुलर है, ये लेकर चलना है। हमने कहा लेफ्ट हैंड वाली चीज इंप्लाई के लेके चलनी है, इसको दिखाना नहीं है आपको प्रूविंग में। और बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज दैट ए सी के परपेंडिकुलर हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? ये देखिए जरा, अच्छा ये 3D में नहीं है ये लाइन इन ए प्लेन यानी 2D में है, 3D में अलग बात हो जाती है। यहां पर अगर आप देखें, एक लाइन ए है, एक लाइन बी है, जो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक बात है, ये बात होल्ड करा दिया हमने। इस पे आते हैं बी सी पे, तो बी और सी दो परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन ए और सी खट से हमारा पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर नहीं रहा। अगर आपको फिगर दिख रहा हो तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये रिलेशन हमारा, ये इंप्लाई नहीं कर पा रहा है बात, यानी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ए से बी, बी से सी तो होल्ड हो रहा है, लेकिन ए से सी होल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज सच दैट मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। हिंदी में एक बार हम पढ़ दे रहे हैं हिंदी वालों के लिए। एक समुच्चय है, एक समतल में बिंदुओं का समुच्चय का मतलब है कि जो भी उसमें पॉइंट है वो सारे क्या हैं, बिंदु हैं। और रिलेशन ए पर इस तरह परिभाषित है, डिफाइन है कि मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। जब हम बिंदु की बात कर रहे हैं तो हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। खाली एक्स वाई के फॉर्म में हम पॉइंट को कंसीडर करेंगे, यानी ऑर्डिनेट, एब्सिसा, भुज और कोटि। तो यहाँ पर अगर हम कोई 3 पॉइंट लेते हैं या कोई 2 पॉइंट लेते हैं, तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अगर हमने मान लिया एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया, तो ए बी के बीच में कुछ दूरी होगी, BC के बीच में कुछ दूरी होगी। मॉड असल में दूरी को ही दिखाता है, डिस्टेंस को ही दिखाता है। मैग्नीट्यूड मॉड का मतलब ये हो गया कि ए में से जो गया निगेटिव चाहे पॉजिटिव बचा, उसका मॉडुलस लेके बताइए मैग्नीट्यूड में कितना है। तो ये आसान शब्दों में कहेंगे, क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसे भी देता है कि पॉइंट ए से बी की दूरी करके, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो गया, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, 5 है। तो ये मान लीजिए ए और बी के बीच का जो अगर डिस्टेंस हम कहते हैं, तो इन तीनों में रिफ्लेक्सिव के केस में आप पहले क्या करेंगे, हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को अपने आप से ही होल्ड कराएंगे, यानी उस सेट का कोई भी एलिमेंट है तो अपने आप से। तो ए हमारा पॉइंट का सेट है, बिंदु का सेट है, तो इसमें से अगर एक हम स्मॉल ए चूज करते हैं तो वो अब की बार एक पॉइंट निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में लाइन निकला था, अब की एक पॉइंट निकलेगा। अब ये बताइए कि किसी भी पॉइंट की अपने आप से डिस्टेंस कितनी होती है, कोई भी पॉइंट अपने से कितनी दूरी पर रहता है। तो किसी भी पॉइंट का अगर अपने से हम दूरी की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट की अपने से दूरी कितनी होती है, 0 होती है। यानी जाहिर सी बात है, जहां वो खुद है वहां वो खुद है, तो अपने से 0 डिस्टेंस पे होता है। यानी कि हम बात करें यहां पर अगर रखें तो मॉड ए माइनस ए, जाहिर सी बात है 0 आएगा, और 0 तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो कहने का यहां सेंस है कि दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि तुम कोई भी, फॉर ऑल का मतलब ए के अंदर अगर 1000 पॉइंट हैं तो तुम 1000 पॉइंट ले लो और उन सब का अपने आप से डिस्टेंस को कंसीडर करो, तो हमेशा अपने आप से डिस्टेंस कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 0 लेस देन और इक्वल टू 5 होता है, यानी दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक बात है। दूसरे पे बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, हमेशा कितना एलिमेंट सेट में से निकालते हैं, 2 एलिमेंट निकालते हैं। तो 2 एलिमेंट हमने ले लिया, ए कॉमा बी, ठीक है, और ए बी क्या है, पॉइंट है, क्योंकि सेट हमारा पॉइंट का है। तो यहां पर अगर हो गया, मान लो अगर हम ये कहते हैं कि सिमेट्रिक के लिए ध्यान समझिएगा, ए बी यहां बना है फिगर में, बी सी यहां बना है, ठीक है। तो जितनी दूरी ए और बी के बीच में होगी, ए माइनस बी, जितनी भी दूरी हो लेस देन 5, तो आपको लेके चलना है लेफ्ट वाली चीज, हमने बताया सही लेके चलना है। तो क्या ये बताइए, अगर इसको उलट दें हम, सिमेट्रिक का मतलब उसको रिवर्स कर दिया जाता है, तो b माइनस ए हो गया मॉड में, क्या सेम दूरी नहीं आएगी? मॉडुलस में भाई, मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि साइन तो वैसे भी नहीं आना, दोनों का पॉजिटिव आना है। तो a माइनस बी मान लीजिए 3 आया, तो b माइनस ए भी क्या आएगा, आएगा तो -3, लेकिन मॉड की वजह से +3 रहेगा, तो ये दोनों हर हाल में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिया गया रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
आप कोई दो पॉइंट लीजिए, उनके बीच की, जैसे हम ये कहें, इस क्वेश्चन को ऐसे भी देता, मान लीजिए ए का घर जो है वो बी के घर से 3 किलोमीटर है, तो बी का घर ए के घर से कितना हुआ, वो भी तो 3 ही होगा, कुछ और तो हो नहीं जाएगा। तो कहने का सेंस है ए से जितना बी का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस बी से ए का होगा, और ये किसी भी दो पॉइंट के लिए सही है, लेकिन तब जब आप लेफ्ट हैंड की ओर की चीज सही लेकर इसको 5 से कम लेके चलेंगे। अब ये नहीं कि इसको आपने 5 से ज्यादा ले लिया फिर वो चक्कर है, वो तो फिर 5 से ज्यादा आएगा ही आएगा। तो हमने कहा हमेशा लेफ्ट की ओर की चीज सही लेनी है, राइट ओर की चीज उससे इंप्लाई करनी है, उसको चेक करना है, ठीक बात। तीसरे टाइप के रिलेशन पे हम बात करते हैं जो कि हमारा ट्रांजिटिव है। बार बार मैं चिल्ला रहा हूं कि इसमें हमेशा कितना पॉइंट लेना आपको रहता है, 3 पॉइंट लेना रहता है, ठीक है। एबीसी हमने 3 ले लिया। यहां पर देखिएगा बात अलग हो जाएगी। अगर यहां पे जैसे बोर्ड पे बना हुआ है ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमने 2 मान लिया, यानी मॉड ए माइनस बी लेस देन, मतलब 2 होने का मतलब लेस देन और इक्वल टू 5 है, 5 से छोटा है, यहां पर बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। और बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमने 4 मान लिया, तो मॉड बी माइनस सी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये 4 हो गया, ये भी लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया, ये भी बात समझ में आ रही होगी, ये भी आपका 5 से कम हो गया। लेकिन क्या ये बात ये इंप्लाई कर रही है कि a माइनस सी का डिस्टेंस तुम्हारा 5 से छोटा है? अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन में आप कंसीडर करेंगे तो 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि 5 से क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। तो ये बात हमारी सही नहीं है। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, कई बच्चों का ये प्रश्न होगा कि अगर मान लीजिए पॉइंट के हम 2 ले लें, यहाँ 3 ले लें, या 2 ले लें, 2 ले लें, तब तो सही हो जाएगा। आप 99 जगह सही करो, लेकिन एक भी अगर कंट्राडिक्टिंग पॉइंट मिल गया, एक भी जगह ऐसी मिल गई जहां बात गलत है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। रूल का मतलब होता है कि हर जगह वो सही हो। ग्रेविटेशन है तो अर्थ पे हर जगह सही होगा। एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां ग्रेविटी नहीं लगती, कम ज्यादा हो सकता है, वो तो रेडियस पे डिपेंड करता है, तो अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जहां नहीं है तो रूल खारिज हो जाएगा। तो ये रूल ये कहता है कि अगर ये आप सही ले रहे हैं तो हर हाल में उधर वाला सही आएगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। एक भी जगह, और आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जब वो ट्रांजिटिव नहीं है तो वो गलत वाली जगह ही ढूंढ के दिखानी है। सोचने वाला हिस्सा यही है क्वेश्चन का कि आपको वो कंट्राडिक्टिंग पॉइंट ही उठा के दिखाना है, तभी आपका क्वेश्चन फुलफिल माना जाएगा। तो यहां तक हमें लगता है बात समझ में आएगी। एक दो बार रिपीट